नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय औद्योगिकरण का युग की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम भाग 1 से। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे औद्योगिक क्रांति से पहले का समय और कारखानों का उदय। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हम औद्योगिक क्रांति से पहले। दोस्तों, कुछ मान्यताएं हैं, मतलब कुछ अजम्पशंस होते हैं, जैसे कि औद्योगिकरण को अक्सर हम कारखानों के विकास के साथ जोड़कर देखते हैं और औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो इससे हमारा मतलब होता है फैक्ट्री में होने वाले उत्पादन। और एक और मान्यता है, वह है कि जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो हमारा आशय है कारखानों में काम करने वाले मजदूर। तो दोस्तों, औद्योगिकीकरण इतिहास अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होती है। दोस्तों, आइए बात करते हैं आदि औद्योगिकरण की। दोस्तों, चलिए हम देखते हैं कि आखिर ये आदि औद्योगिकरण होता क्या है। दोस्तों, इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पे औद्योगिक उत्पादन होने लगा था और यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। और बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को ही आदि औद्योगिकरण प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम दिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम अपनी चर्चा को औद्योगिक क्रांति से पहले पे जारी रखते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 17वीं और 18वीं शताब्दी की। दोस्तों, 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव की तरफ बढ़ने लगे। वे किसानों, कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। दोस्तों, उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीजों की मांग बढ़ने लगी थी और इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहर में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था, अतः वो गांव की ओर पलायन करने लगे। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा औद्योगिक क्रांति से पहले पे जारी रखते हैं और अब हम चर्चा करेंगे कि व्यापारी गांव की तरफ क्यों जाने लगे। दोस्तों, उस समय शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारिक गिल्ड्स काफी ताकतवर थे और इनका एक उत्पादकों का संगठन होता था। ये गिल्ड से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे और उत्पादन पे नियंत्रण भी रखते थे। ये प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे और नए लोगों को व्यवसाय में आने से रोकते थे। तो दोस्तों, शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स के खास उत्पादों के उत्पादन और व्यापार का एकाधिकार दिया हुआ था और यही कारण है कि नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे और इसलिए वो गांव के तरफ जाने लगे। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा औद्योगिक क्रांति से पहले पे जारी रखते हैं और अब हम गांव में गरीब किसान और कारीगर की हालात पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, जो गांव के गरीब काश्तकार और दस्तकार जो होते थे, वो सौदागर अर्थात व्यापारियों के लिए काम करने लगे थे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एक ऐसा समय था जब खुले खेत समाप्त होते जा रहे थे और कॉमन्स की
बाड़ाबंदी की जा रही थी, जिसके कारण जो किसान अभी तक साझा जमीनों से जलावन के लिए लकड़ी, बोरियां, सब्जियां, भूसा, चारा आदि बीनकर काम चलाते थे, अब वो नए आमदनी के स्रोतों को ढूंढने लगे। दोस्तों, इस समय छोटे मोटे खेत तो होते थे, पर उन खेतों के उत्पाद से घर के सभी लोगों का पेट भरना संभव नहीं था। इसलिए जब सौदागर आए और उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेशा की रकम दी, तो किसान फौरन तैयार हो गए। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा औद्योगिक क्रांति से पहले पे जारी रखेंगे। और दोस्तों, अब हम शहर और ग्रामीण इलाकों के बीच घनिष्ठ संबंध पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस समय शहर और गांवों के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हो चुका था, क्योंकि सौदागर रहते तो शहरों में थे, लेकिन उनके लिए काम ज्यादातर देहातों में चलता था। इस समय आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यावसायिक आदान प्रदान का नेटवर्क था, जिसपे सौदागरों का नियंत्रण था। ये सौदागर इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपल से ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे। इससे जो धागा मिलता था, उससे बुनकर फूलर्स और रंगसाजों के पास ले जाया जाता था। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी। इसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़ों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच देता था। इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाने लगा। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम औद्योगिक क्रांति से पहले पे चर्चा को जारी रखते हुए हम व्यावसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह आदि औद्योगिक व्यवस्था वह समय था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 20 से 25 मजदूरों से काम करवाता था और कपड़े के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करते थे। दोस्तों, इस समय चीजों का उत्पादन कारखानों की बजाय घरों में ही होता था। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे कारखानों का उदय पे। दोस्तों, इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन 18वीं सदी के आखिरी में इन कारखानों की संख्या में वृद्धि होते गई। दोस्तों, कपास अर्थात कॉटन नए युग का पहला प्रतीक था और 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। दोस्तों, 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की जरूरत को पूरा करने के लिए 25 लाख पौंड कच्चे कपास का आयात करता था और सन 1787 में यह आयात बढ़ के 220 लाख पौंड तक पहुंच गया था। दोस्तों, यह माना जाता है कि इस समय तक उत्पादन की क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव आए, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा कारखानों का उदय पे जारी रखते हैं। दोस्तों, हम अब चर्चा कर रहे हैं उत्पादन की प्रक्रिया पे। दोस्तों, 18वीं सदी में ऐसे अनेक आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन की प्रक्रिया को बढ़ोतरी दी। ऐसे आविष्कार थे कार्डिंग, ट्विस्टिंग, कताई और रोलिंग, और यह हर क्षेत्र में या हर चरण में कुशलता को बढ़ा दिया। दोस्तों, इस समय प्रति मजदूर उत्पादन भी बढ़ गया और अब पहले से ज्यादा
मजबूत धागे और रेशों का उत्पादन होने लगा। दोस्तों, इस समय तक नई मशीनें खरीद के उन्हें कारखानों में लगाया जाने लगा, जिसके कारण उत्पादन की प्रक्रिया जो कि पहले घरों में होती थी, अब कारखानों में शिफ्ट हो गई, जिसके कारण कारखानों में सारी प्रक्रिया एक ही छत के नीचे और एक ही मालिक के अंडर में आ गई। और इसका यह परिणाम निकला कि उत्पादन प्रक्रिया पे अच्छी तरह से निगरानी रखी जाने लगी तथा उनके गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाने लगा, और इस समय मजदूरों पे नजर रखना भी संभव हो गया था। और इन सभी के परिणाम से उत्पादन की बढ़ोतरी होने लगी। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा औद्योगिक क्रांति से पहले का समय और कारखानों का उदय। इसका रेफरेंस है इतिहास कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक। और दोस्तों, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे औद्योगिक परिवर्तन की गति, हाथ श्रम और भाव शक्ति और कामगारों का जीवन। तब तक के लिए धन्यवाद।